हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए देखो, 2025 का जो तुम्हारा अप्रैल का पेपर था उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 3। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगेन मैं आपको बोलता हूं कि अगर ये क्वेश्चन कर लिया है तो आपको इस चैप्टर के 95% टॉपिक और एंट्री क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ये चैप्टर में ये क्वेश्चन अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। ओके, चलिए तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि आपको बैलेंस शीट दे रखा है और ये एक लता और एक आशा दो पार्टनर्स है, उसका बैलेंस शीट है। अच्छे से सब कुछ दे रखा है, देखो बैलेंस शीट में। ठीक है, अच्छे से देख लो पहले। ओके, यहाँ पर बोला गया है कि पार्टनरशिप फर्म वाज कन्वर्ट इनटू द उषा लिमिटेड। मतलब जो नया कंपनी है उस नया कंपनी का नाम है उषा लिमिटेड। ठीक है, मतलब अभी ये पार्टनरशिप फर्म का जो नया नाम आएगा कंपनी में वो उषा लिमिटेड हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर बहुत सारी टॉपिक ऐसी दे रखी है कि गुडविल टू बी वैल्यूड 42,000। मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपनी बिजनेस को जब कंपनी को बेच रही है तो 42,000 गुडविल कंसीडर करेगी। ऑल लायबिलिटी एक्सेप्ट द लता लोन। मतलब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये जो लता की जो लोन है उस लता की लोन को छोड़ के बाकी सब लायबिलिटी जो है वो क्या कर रही है, कंपनी एक्सेप्ट कर रही है। देखो लिखा है। ठीक है, मतलब सब लायबिलिटी कंपनी लेके जाएगी सिवाय की लता की लोन छोड़ के। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो क्लियर कट बोला है कि कंपनी टुक ओवर द ऑल असेट्स। सारी असेट्स भी कंपनी लेके जाएगी, लेकिन देखो लिखा है एक्सेप्ट द कैश बैलेंस ऑफ 32,000। मतलब ये जो आपके पास 96,000 का कैश है ना, उसमें से 32,000 का कैश छोड़ के बाकी जो कैश है, बाकी जो बचेगा कितना, 96 में से 32 माइनस 64,000 का जो कैश है वो कंपनी क्या करेगी, ले जाएगी। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत पैसा जो पार्टनर्स है उनके पास भी रहने देगी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म क्लोज कर रही है ना अभी अपने अकाउंट्स को, तो उनको कहीं ना कुछ लायबिलिटी वगैरह पे करने के लिए पैसे तो चाहिए होगा ना। क्योंकि देखो लता की लोन जो है वो कंपनी नहीं ले जा रही, तो लता की लोन के बदले में पैसे तो देने पड़ेंगे ना। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया। और देखो यहां पर बोला है कि असेट्स वेर रीवैल्यूड। ओके, ध्यान से देखना भैया। फिक्स एसेट 20% मोर देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का 20% ज्यादा। स्टॉक में 20% लेस देन बुक वैल्यू है, और बेड डेब्ट जो गिनना है वो 10% गिनना है डेटर्स। ठीक है, चलिए तो पहले यहां तक हम लोग ने पढ़ लिया, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर आपको एक पॉइंट और भी है, वो भी पढ़ लेते चलो। कि परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड 40,000 फुल्ली पेड इक्विटी से ₹10 ईच, ₹11 मार्केट प्राइस, 1200 डिबेंचर ₹100। और जो मेन टॉपिक है रिमेनिंग अमाउंट इन कैश। मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी रिमेनिंग अमाउंट इन कैश ये वर्ड आ जाता है तो मतलब ये है कि नेट असेट्स ढूंढनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए नेट असेट्स ढूंढ लेते हैं। बताइए, नेट असेट्स का मतलब बोलो। सबसे पहले तो गुडविल ले लेते 42,000। फिर उसके बाद यहां पर बोला है ना फिक्स एसेट जो है वो 20% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। अब यहाँ पर फिक्स एसेट में कौन कौन सी फिक्स एसेट आएगी, ये दोनों जो है वो +20% कंसीडर करना। बिकॉज बुक वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है, जो आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू है वो बुक वैल्यू है। तो यहाँ पर 3,60,000 का 20% ज्यादा करोगे तो 4,32,000 आएगा। क्या था, क्या बिल्डिंग, बिल्डिंग। ठीक है, क्या वैल्यू थी, 3,60,000, उसका 20% ज्यादा करो, 4,32,000। फिर उसके बाद तुम्हारे पास मशीन है तो उसका 20% ज्यादा करो,
1 लाख का मशीन का 20% ज्यादा, 1,20,000। और देखो गुडविल का तो न्यू वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम लोग न्यू वैल्यू कंसीडर करेंगे, ओल्ड वैल्यू नहीं दे रखा है न्यू वैल्यू। स्टॉक में क्या बोला था, तो देखो स्टॉक में बोला था 20% लेस देन बुक वैल्यू, तो यहां पर जो वैल्यू है उसका 20% कम कर देना। 1,40,000 का 20% कम करेंगे 1,12,000। चलिए आगे बढ़िए। बोला क्या है कि बेड डेब्ट जो है, बेड डेब्ट रिजर्व है वो 10% डेटर्स का कंसीडर करना। कितना परसेंट? 10%। तो यहां पर जो बेड डेटर्स था वो 1,40 था, अब उसका 10% बेड डेब्ट रिजर्व कंसीडर करना है, तो यहां पर जो डेटर्स है वो 1,40 है, उसका 10% लेस करना है। 1,40 का 10% कितना आ गया? 1,26। ठीक है, देखो ध्यान रखना है आपको, यहां पर बेड डेब्ट रिजर्व है। अगर यहां पर बेड डेब्ट होता, क्या होता? बेड डेट, तो फिर इस अमाउंट पे 10% कम करते। लेकिन यहां पर बेड डेब्ट रिजर्व है, तो बेड डेब्ट रिजर्व ये वाला भूल जाओ, उन्होंने नया वाला कौन सा दिया है? 10% ऑफ डेटर्स। तो डेटर्स कितना था? 1,40,000, उसका 10%। अगर यहां पर बेड डेब्ट हो, बेड डेब्ट, ठीक है, बेड डेब्ट रिजर्व और बेड डेब्ट में फर्क होता है, तो ये बेड डेब्ट होता तो फिर ये अमाउंट का कितना परसेंट रिजर्व बनाते? 10%। ठीक है, ध्यान रखो। अब देखो बाकी की दो असेट्स अपने पास है, जिसमें है बिल रिसीवेबल और इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो बुक वैल्यू ही कंसीडर करेंगे 64 और 60,000। और कैश कितना लेके जाएंगे? तो देखो कैश जो है ना, वो कंपनी सिर्फ इतना ही लेके जा रही, बोले बाकी सब अपने पास रखो, हमारे पास बहुत पैसे हैं, ये सिर्फ इतना ही चाहिए अपने को। करो टोटल, 42,000, 432,000, 120, एक 12, एक 26, 64, 60 और 64 अगेन, 10,20,000। नाउ लेस लायबिलिटी। चलिए तो लायबिलिटी लेस करें, और बोला है ना क्वेश्चन में ऑल लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द कंपनी। ठीक है, तो बस लटा की लोन को छोड़ के क्रेडिटर्स, बैंक लोन और प्रोविडेंट फंड, जितनी लायबिलिटी है बस वही लेना है। वर्कर कंपेंसेशन फंड इज नॉट अ लायबिलिटी। ओके, ये क्या हो जाएगा? असेट्स, सॉरी, रिजर्व हो जाएगा। चलिए तो क्रेडिटर्स, बैंक लोन और प्रोविडेंट फंड। 1,00,000, 2,40 और 80। ओके, चलिए बहुत अच्छा, माइनस करिए। 1,00,000, 2,40 और 80। यस सर, 6 लाख रुपए थी अपनी नेट असेट्स आ रही। ओके, चलिए उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है? परचेस कंसिडरेशन। बताइए कितना इक्विटी शेयर कंपनी से मिलने वाला है? ठीक है, जो कंपनी नाम है उषा, उषा अपने को कितना इक्विटी शेयर देगी? तो उषा लिमिटेड है वो 40,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर 11 रुपए की मार्केट भाव पे देने वाले हैं। तो 40,000 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 4,40,000 होने वाला है। फिर यहां पर कैश, कैश कितना है? तो यहां पर जो कैश है वो अपने को मालूम नहीं है, तो यहां पर डिबेंचर अपने को मालूम है 100 रुपए का एक डिबेंचर, 1200 डिबेंचर। ओके, तो कैश को भाई साहब थोड़ा सा बाद में लाएंगे। डिबेंचर 1200 डिबेंचर 100 रुपए का। ओके, चलिए
तो अभी अपने को मालूम तो पड़ गया ना कि अपने पास कितना था, मालूम तो हो गया ना अपने को, मालूम हो गया 6 लाख रुपए का अपने को नेट एसेट लेना है, तो 6 लाख यहाँ पर, तो 6 लाख में से 440 का अरेंजमेंट हो गया, एक 20 का भी अरेंजमेंट हो गया, तो बचा है 40,000। ओके, तो नाउ 40,000 इज अ कैश, ओनली 40,000 कैश जो कंपनी से लेंगे उस से। ठीक है, बस सिंपल सा कहानी था और ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब शुरू करते हैं हमारे रियलाइजेशन अकाउंट को, क्योंकि यहाँ पर बोला भी वही है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और कैपिटल, तीन बनाओ, शिद्दत से बस खत्म करो कहानी। ओके, देखो सबसे पहले हम यहां पर आते हैं। देखो सबसे पहली बात ध्यान रखो कि जितने भी तुम्हारे पास असेट्स है वो सभी असेट्स को कहां पर क्लोज कर दोगे, रियलाइजेशन में लेके जाके क्लोज करो। ठीक है, जितनी भी असेट्स है, तो ये गुडविल हो गया 52,000, तो यहां पर लिखेंगे टू असेट्स, इसको बोलेंगे अकाउंट क्लोज करना। गुडविल कितना था, 52,000। फिर उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना था अपने पास, तो 3,60,000। फिर अपने पास था मशीन, मशीन कितना था अपने पास, 1 लाख था। फिर उसके बाद अपने पास था स्टॉक 140। ये सब चीज यहां पर डेबिट होनी चाहिए। फिर उसके बाद था अपने पास डेटर्स, कितना डेटर्स है, 140। ओके, 140। और ये जो बेड डेब्ट रिजर्व आपने माइनस किया था, उसको आप यहां पर लिखोगे, जब लायबिलिटी लिखोगे तब लिख लेना। ठीक है, BDR कितना, 12,000। चलो उसके बाद बिल रिसीवेबल 64,000, और इसके बाद 60,000 इन्वेस्टमेंट। एक सेकेंड, 60,000 था लगभग। ओके, उसके बाद जो कंपनी कैश लेके जा रही है वो 64,000 लेके जा रही है, तो वो भी ये लिखो यहां। ओके, और यहां पर जब तुम कैश अकाउंट लिखते हो तो एक चीज समझो, तुम बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखते हो, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखते हो, तो 96,000, उसमें से 64,000 तो कौन लेके चला गया, वो कंपनी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 96,000 में से 64,000 की कैश कौन लेके चला गया, वो कंपनी, तो हम लोग ने रियलाइजेशन अकाउंट में लेके गए थे। ओके, क्योंकि कैश अकाउंट हम लोग बनाने वाले, तो 96,000 में से 64,000 हम लोग किसको दे दिया, उस कंपनी को दे दिया, तो यहां पर आ जाएगा उतना। ठीक है, तो यहां पर 52,360, 1 lakhs 140 प्लस 140 प्लस 64,000 प्लस 60,000 प्लस 64,000, 9,80,000 का टोटल। उसके बाद तुम्हारे पास जो लायबिलिटी है, जो तुम्हारे पास लायबिलिटी है वो, तो लायबिलिटी में कौन कौन सी लायबिलिटी है, लोन, क्रेडिटर्स, बैंक लोन और प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो चलो सब कुछ लिख लेते हैं। लतास लोन, कितनी थी लता की लोन, 68,000। क्रेडिटर्स कितने थे, 1 लाख। बैंक लोन कितनी थी, 240, राइट, 2,40,000। और प्रोविडेंट फंड कितना था, 80,000। चलो इसका टोटल कर ले, 12,000, 68,000 प्लस 1 लाख प्लस 240 प्लस 80, 5 लाख हो गया। यहां तक क्लियर है, एकदम परफेक्टली है। ओके सर, बहुत अच्छा है। यहां पर अभी तुम्हारे पास थोड़ी बहुत और पेंडिंग अमाउंट है, जिसमें नाम आने वाला है कैपिटल, कैपिटल में जाएगा, कैपिटल अकाउंट बनाए ना,
तो उसमें जाएगा ना, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा 2,40,000 और 1,60,000 लट्टा और आशा का। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000 और 1,60,000, और यहां पर बाई जनरल रिजर्व, जो रिजर्व है वो भी यहां पर दोनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, दोनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और पार्टनर का प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। देखो बैलेंस शीट में ऊपर भी नहीं है, और कहीं बार नीचे दे देते, यहां पर देख लेते, नहीं दिया। देखो यहां पर है ना एक बहुत क्रुशियल पॉइंट है, देखो ध्यान से समझ लो। तो यहां पर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट इक्विटी से डिबेंचर इन द प्रपोर्शन देयर बैलेंस शीट कैपिटल। ये जो यहां पर 6 नंबर के पॉइंट में जो बोला है ना, वो पता है किसके लिए बोला है? जो कंपनी के पास से शेयर और डिबेंचर मिल रहे हैं ना, वो पार्टनर के बीच में कैसे बांटना है, उसके बारे में बोला है। मतलब कंपनी से जो शेयर और जो डिबेंचर मिले वो पार्टनर के बीच में कैसे बांटेंगे, तो उसके बारे में बोला है कि वो कैपिटल के रेशियो में बांटना है। यहां पर कहीं पे ऐसा नहीं बोला कि प्रॉफिट लॉस रेशियो इज ओके, प्रॉफिट लॉस रेशियो जो है वो कैपिटल का रेशियो है, ऐसा नहीं बोला है। तो हम लोग को पता है कि क्वेश्चन में जब रेशियो नहीं देते हैं ना, तो हम लोग इक्वल रेशियो समझते हैं, है ना। तो यहां पर रेशियो नहीं दिया है, तो इक्वल रेशियो में हम लोग क्या करेंगे बताओ। ये जो अपने पास जर्नलिज्म है वो इक्वल रेशियो में बांटना है। तो जर्नलिज्म 88,000 को इक्वली बांटे तो 44,000, 44,000, और यहां पर एक और भी बाकी है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 24,000 है, उसको भी इक्वली बांट लो। वर्कमैन कंपेंसेशन 24,000 को इक्वली बांटेंगे तो 12,000 और 12,000। ओके, सब हो गया। ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझो। वो कंपनी से कितना पैसा मांगना है, कंपनी से पैसा कितना मांगना है, 6 लाख रुपए मांगना है, कंपनी से 6 लाख रुपए लेना है। ओके, तो यहां पर 6 लाख रुपए कंपनी से मांगेंगे, तो वो 6 लाख रुपए इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। क्या लिखना है? बाय उषा लिमिटेड अकाउंट 6 लाख रुपए बैग लेके जाएंगे, लेके आएंगे। ठीक है, चलो। अब ये 6 लाख रुपए जो है उसमें तुमको क्या मिला? ठीक है, आचार पापड़ तो मिले नहीं, उसमें क्या मिला? देखो, उसमें मिला इक्विटी शेयर, डिबेंचर और कैश। तो कैश जितना मिला वो कैश अकाउंट में डाल दो, कैश मिला वो कैश अकाउंट में डाल दो। तो कैश कितना मिला था बेटा? कैश मिला था 40,000। तो कैश यहां पर डाल दो कि उषा लिमिटेड ने अपने को कैश कितना दिया था, उषा लिमिटेड ने अपने को कैश कितना दिया था? 40,000। हो गया। उसके बाद जो डिबेंचर मिले थे उषा से और जो शेयर मिले थे उसके बारे में तो क्वेश्चन में बोला है ना, ये रहा 6 नंबर के पॉइंट में, कि उसके बारे में बैलेंस शीट का जो कैपिटल है ना उस रेशियो में बांटना है। बैलेंस शीट के कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल का रेशियो कैसे निकालेंगे बेटा? जरा, लता का रेशियो 24। देखो इक्वल इक्वल जीरो निकाल दो, यहां से 4 जीरो हटाऊ, यहां से 4 जीरो हटाऊ, तो मेरे को 24 और 16 का रेशियो मिलेगा। आई बात समझ में? वो जीरो जीरो इक्वल ही हटाना है। 24, 2,40,000 में 4 जीरो हट गया, 1,60,000 में 4 जीरो हट गया, तो बचा। अब इसमें अगर मैं कैंसिल भी करना चाहता हूं तो मेरे को पता है 8 8 से कैंसिल होता है। ठीक है, इसको 8 से डिवाइड करें, इसको 8 से डिवाइड करें तो ये 2 आ जाएगा, इसको 3। ठीक है, डिवाइड करोगे 8 8 से, या तो रहने दो 24 और 16 में ही बांट लो। ठीक है, नहीं समझ में आए तो। और मेरे ख्याल से देखो इतने भी नादान नहीं हो तुम लोग। ठीक है, चलो। तो 3 और 2 मतलब क्या हो गया? ये कंपनी से जो शेयर मिले, जो डिबेंचर मिले ना, वो पार्टनर के बीच में 3-2 में बांट लो। 3-2, 3:2 आता है, 3:2। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर इन उषा
ओके, तो 4,40,000 को 3 और 2, तो 3 2 के रेशियो में बांटेंगे तो हमारा यहाँ पर 2,64,000 आएगा। ठीक है, और 176, अब देखो ये रेशियो तो बांटना आता है ना, 4,40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 4,40,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, सिंपल सी बात है। और यहां पर टू डिबेंचर इन ऊषा लिमिटेड, डिबेंचर कितने दिए थे ऊषा लिमिटेड ने, 1,20,000, और इसको बांटना है 3 और 2 के रेशियो में, तो 1,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो यहां पर आंसर 72,000 और रिमेनिंग अमाउंट इज 48,000। हो गया, एकदम सिंपल था ना। तो फिर अब देखो एक बात समझो, ये जो लता की लोन थी यहां पर, क्या ये लता की लोन कंपनी लेके गई थी? ना जी ना। तो लता की लोन का क्या कर सकते हैं? तो लता की लोन का दो पार्ट हो सकता है, या हम वो पैसे लता को दे दे, लता की लोन का पेमेंट कर दे, ठीक है, या तो लता की लोन का जो अमाउंट है वो लता के कैपिटल अकाउंट में दे दे, दोनों में से कोई एक कर सकते हो, चलेगा, दोनों वैलिड है। मतलब लता को पेमेंट कर दे 68,000 का, या तो लता के कैपिटल अकाउंट में उसकी अमाउंट दे दे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, लता को पेमेंट कर देता हूं, तो ये लिख देंगे टू कैश अकाउंट लतास लोन। कितना लता की लोन है? 68,000। तो लता को पैसा दे देंगे, तो लता को पैसा दे देंगे तो कैश जाए तो यहां पर क्रेडिट, और कैश आए तो डेबिट, यहां पर लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन। और अगर तुम्हारी इच्छा ऐसे हो रही है कि सर नहीं, लता को पैसा नहीं देंगे, वो तो बाद में भी देना लेना तो चलता रहेगा, एक काम करेंगे, लता को यहाँ पर जो अमाउंट है वो लता के कैपिटल अकाउंट में दे देंगे, तो लता के कैपिटल अकाउंट में भी डालोगे तो चलेगा। दोनों ऑप्शन वैलिड ऑप्शन है इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन में बोला नहीं लता को क्या करना है, तो लता की लोन का पेमेंट कर देंगे, या तो लता की लोन उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली जब कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे ना तो उसका पेमेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से देखो सब कुछ क्लियर हो गया, हर चीज क्लियर हो गई। कोई ऐसी एसेट थी जो कंपनी नहीं लेके जा रही थी? तो नहीं, ऐसी तो कोई एसेट नहीं। चलो, तो मेरे ख्याल से टोटल करना बनता है अभी तो अपने 5 लाख और 6 लाख का टोटल कितना हो जाता है? 11 लाख। बहुत अच्छे, 11 लाख में से 980 और 68,000 माइनस करोगे तो 52,000 बचता है, और ये जो बचेगा ना वो तुम्हें कैपिटल अकाउंट में डालना है। तो कैपिटल में भी दो कैपिटल है, एक तो लता और एक तो आशा। अच्छा, रेशियो क्या बनना चाहिए? तो तुमको मालूम है ना कि रेशियो 1:1 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो नहीं बोला भाई, वो 3-2 में मत बांटना, वो सिर्फ और सिर्फ वो शेयर के रेशियो के और डिबेंचर रेशियो की बात कही। तो अगर मैं इसको इक्वली बांटू, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, चलो, और ये 26,000 इधर, 26,000 इधर, बताओ क्या आएगा? रियलाइजेशन। ओके, क्योंकि ये अमाउंट यहां से आएगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा, टोटल करो, 2,40,000 क्रेडिट साइड से टोटल करो। देखो मुझे लग रहा है यहाँ पर टोटल जो है वो लता का इस साइड ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो डेबिट साइड का पहले टोटल कर लो। देखो वो तो टोटल करने के बाद ही पता चलेगा ना, कोई भी एक साइड का टोटल करके आप चेक करो कि कौन सी साइड ज्यादा आ रहा है। ये 3,36,000 आ रहा है,
यहां पर 14,000 का डिफरेंस आ रहा है और ये जो डिफरेंस है ना वो कैश अकाउंट में एडजस्ट कर लेंगे। मतलब यहां पर ये जो डिफरेंस आया वो इधर टू लतास कैपिटल अकाउंट। और आशा में कौन सी साइड डिफरेंस आ रहा है, तो आशा में देखो कौन सा ज्यादा अमाउंट है। आशा में 242 क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, उसमें से अगर मैं लेस करता हूं तो 18,000 का यहां पर डिफरेंस आ रहा है, तो टू कैश। और ये जो अमाउंट है वो इधर लिख लो और आंसर क्या लिखोगे, आशा कैपिटल अकाउंट। और फिर जाके तुम इसका टोटल करो 96,000, 40,000 और 14,000, 1,50,000, 1,50,000। ये टैली होना चाहिए, ठीक है दोनों। अब देखो कई बार कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं, या तो मैंने आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करवाया है कि जैसे लता का जो यहाँ पर पेमेंट है वो लता के कैपिटल अकाउंट में हम लोग डाल देते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, देखो एक सिंपल सा लॉजिक समझो। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि लता को पहले उसके जो लोन के पैसे थे उसको 68,000 दे दिए, फिर लता से बाद में पैसे मांग भी रहे। देखो यहां पर डिफरेंस आया ना, ये डिफरेंस देखो, ये एक सेकंड, ये डिफरेंस यहां पर आया और इसका डिफरेंस यहां पर आया। इसका मतलब क्या निकलता है कि लता से हम लोग 14,000 मांग रहे हैं कि लता पैसे दे, ठीक है, कम पड़ रहा है, तो लता ने 14,000 दिए होंगे वापस। तो यहां पर लता को जब 68,000 दे रहे और फिर बाद में एट द एंड 14,000 उससे मांग भी रहे, तो उससे अच्छा आप ऐसा भी कर सकते थे कि लता को पैसे ना देके हम उसका जो यहाँ पर 68,000 है उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दें। तो ऐसे केसेस में लता का यहां पर अमाउंट नहीं आता, समझ रहे हो। 68,000 में से 14,000 लेस करके यहां पर डिफरेंस आता 54,000। तो लता को एट द एंड जब पैसे देने की बारी आती तो यहां पर 54,000 होता और वो 54,000 हम लोग यहां पर लिखते। तो ऐसे केसेस में ये अमाउंट यहां पर नहीं आता और ये अमाउंट यहां पर 54,000 हो जाता, फिर भी टैली तो हो ही जाता, ठीक है। क्योंकि सोचो ना, इसमें से ये माइनस करके 54,000 यहां पर दिखा रहे, समझ रहे हो, नेट इफेक्ट आ रहा है। ओके, देखो ये चीज आप समझ पा रहे हो तो ही तुम सही तरीके से अकाउंट समझ पा रहे हो, वरना तुम लोग वहीं पे रह जाओगे कि सर ये 1,50,000 1,50,000 हमारा टैली नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ अकाउंट नहीं है, अगर तुम लोग यहां से 14,000 और यहां से माइनस करके वो जो मैंने बताया वो वाला सिस्टम जो फॉलो कर रहे हो, तो भी तुम्हारा ये बैलेंस तो टैली हो जाएगा। बस फर्क इतना होगा, यहाँ पर 1,50 नहीं आएगा, उसके जगह पर समझो 1,36 आएगा, 1,36,000 1,36,000, वो भी चलेगा, क्या ही फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली तो लता के पास पैसे तो उतने ही जा रहे, यहां पर लता को पहले 68,000 दे रहे, फिर लता से 40,000 ले भी रहे, तो लता को अल्टीमेटली तो 54,000 ही मिले ना, समझे कि नहीं। तो फिर तो ये बात होती है जब आप अकाउंटिंग करते हो तब। ओके, आई होप क्लियर एवरीथिंग। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। 14 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और अच्छे से स्कोर करने का सोचो तो अच्छा होगा ही होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।